जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा आपका स्वागत है। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के लगातार वीडियो कल भी डाले, परसों भी डाले आपको, और इसके टाइप 1 टाइप 2 को मैंने अपने तरीक़ा से जितने भी अच्छे तरीक़ा से हो सका उसको 10 क्वेश्चन कलेक्टेड कर करके यहाँ पर उसको हमने डाला है। अभी उसी कड़ी में एक वीडियो को जोड़ते हैं यहाँ पर, और ये तीसरा वीडियो मेरा होगा टाइप नंबर 3 का, जिसमें 10 क्वेश्चन इसमें भी हम देख रहे होंगे। यहाँ पर मेरा सिर्फ मतलब यहाँ पर है कि कोई भी चैप्टर का जैसे हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं ना, आप अगर ऑफलाइन में पढ़े होते हैं यहाँ पर, तो ऑफलाइन में जो क्लास हम लेते हैं तो इतनी डिटेल में हम नहीं कर पाते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 महीना या 8 महीना में बैच को ख़त्म करना रहता है। तो इस सब प्रॉब्लम के कारण से हमने यूट्यूब पर पहले नहीं थे। खाई कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का था कि सर बहुत दिनों के बाद आप यूट्यूब पर आए हैं, तो हम तो यूट्यूब पर थे ही नहीं। आज मुझे लगा कि आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है जिसमें आप हर अपने हुनर को दिखा सकते हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर आप अच्छे अगर करते हो ना, तो अब बच्चे भी आपको साथ देते, जैसे आप लोग मुझे साथ दिए यहाँ पर। तो टाइप नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन को आज हम देखेंगे यहाँ पर, और टाइप नंबर 3 के फिर बेहतरीन तरीक़ा से इसको देखेंगे यहाँ पर। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं भी करते हो, तो मेरा आपसे एक वादा है कि आपको जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के टाइप बाय टाइप आपको निश्चित रूप से हम क्लियर करके चलेंगे यहाँ पर। आपको ये नहीं लगेगा क्वेश्चन में कि हमने कहीं किसी से मैथ नहीं पढ़ा है। ये तो पहला चैप्टर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े क्वेश्चन आप पर, जितने भी 24 से 25 चैप्टर है उन सारे चैप्टर को हम क्लियर कर रहे होंगे, और उसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि एक एक चीज़ को दो तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका से। मोस्टली हमने यूट्यूब पर देखा है कि एक क्वेश्चन को वर्ड शॉर्ट में लेके चले क्वेश्चन यहाँ पर, किसी बच्चे को समझ में आया, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। तो मेरा माइंड काम करा कि चलो भाई कुछ अलग करते हैं। कुछ अलग करने का मतलब थोड़ा सा वक्त बच्चे से मांगते हैं यहाँ पर, और हम कहते हैं क्वेश्चन में कि किसी को आता अगर मैथ है तो उसको स्किप करके बढ़ जाइए। स्पीड का ऑप्शन लिखा हुआ रहता है, उसमें स्किप करके आगे निकल जाइए। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम बातचीत करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक साहूकार को पता चलता है, एक महाजन है जो पैसा लगाता है, उसको पता चलता है कि ब्याज की दर 8% से घट करके 7.3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक इनकम में 61.5 मतलब 61.5 रुपये की कमी आ जाता है। हमने एक बात जानते हैं क्वेश्चन में कि कोई आदमी पैसा जो लगाता है उसका सिर्फ और सिर्फ काम रहता है कि पैसा दूसरे को देना, इंटरेस्ट उससे लेना। इंटरेस्ट लेना ही उसका एक रोज़गार होता है। तो वो आदमी कैलकुलेशन करता है कि कुछ रुपया लगाने के बाद कि अगर उसका 8% रेट अगर होता है, उसके जगह पर घट करके अगर 7 इंटीजर 3/4% कर दिया जाता है, तो उसकी जो वार्षिक इनकम होता है, वार्षिक इनकम मतलब पर एनम, जिसको एनुअली बोलते हैं हम लोग, एक साल का इनकम, वह वार्षिक इनकम में कमी आ जाता है। कितना का कमी? कहते हैं 61.50 रुपये कमी आ जाता है। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, कैपिटल कितना किया था। तो हमने जैसे अपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो को देखा था कि हमको पहले बेसिक से लेके चलेंगे, फिर से हम आपको ट्रिक पर लेके आएंगे, फिर समझेंगे हम बिना पेन लाए कैसे बनाएंगे, कैसे सोच सकते हैं यहाँ पर। इन तमाम चीज़ों को हम एक एक करके क्लियर कर रहे होंगे। हम कहते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू, अगर हम बेसिक से अगर बात करेंगे तो हम कहते हैं उस व्यक्ति का कैपिटल कितना था वो हमको निकालना है। तो मान लेते क्वेश्चन यहाँ पर उस व्यक्ति की कैपिटल इक्वल टू, मान लेते क्वेश्चन में कि x रुपया रहा होगा। अब सवाल उठता है क्वेश्चन में कि पहले तो हमने 8% का रेट से दिया था और टाइम था 1 वर्ष था टाइम हमारा, तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बट्टे में अगर 100 करते यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले वाला इंटरेस्ट निकल जाएगा जब रेट हमारा नहीं घटा था उस वक्त का। अब अगर बात क्वेश्चन में करेंगे, प्रिंसिपल वही है, रेट हमारा हो गया क्वेश्चन यहाँ पर कितना, 31/4 हो गया है। 7 4 जा 28, और 28 में 3 को जोड़ेंगे। मुझे लगता है इंटीजर आपको जोड़ने आता है। 7 को 4 से गुना करेंगे 28 प्लस में 3 31/4 करेंगे। ये रेट हो गया हमारा, और टाइम तो हमको पता है कि 1 साल ही है, और इंटू में 100 का फार्मूला होता है। तो पहले जो इंटरेस्ट मिलता था वो अब इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट से कितना कम मिलता है। तो क्वेश्चन में कहता है कि 61 रुपया कितना पैसा, तो 50 पैसा कम मिलता है। अब सॉल्व करते हैं इसको, हम इक्वेशन जब बना लेते हैं यहाँ पर सॉल्व, तो आप भी कर सकते हो। ये 400 है, ये 100 है, आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 400। आप भाग करोगे तो 8 को 4 से गुना करोगे 32, क्योंकि 4 से गुना करोगे क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये 4 मरतबे लगेगा। अगर 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, और गुना करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा, ये 32x, और माइनस में ये 400 में 4 से 1 टाइम्स, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, वो 31x हो जाएगा।
अब यहाँ से इक्वल टू अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, तो 61.5 लिखा हुआ है। तो हमने क्या कहा, पॉइंट अगर हटाइए क्वेश्चन में तो ये 0 बन जाएगा हमारा। अब 32x में से 31x घटाइए क्वेश्चन में तो x बचेगा आपका, और यहाँ पर काटेंगे क्वेश्चन में तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा। मतलब 40 को 615 से गुना करेंगे, तो 40 को 6 से 15 से गुना करेंगे क्वेश्चन, इसका मतलब 6 को अगर 600 है तो 4 से गुना करेंगे, इसका मतलब ये 2400 तो कम्प्लीटली हो ही जाएगा। और 15 चौका 60 होता है तो 60 लिखेंगे, लेकिन 1 0 कम्प्लीटली हमको है ही, ये गुना करने का बस वैल्यू है, आप गुना कर सकते हैं अपने मन से। हमने कैलकुलेशन का भी एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें प्रत्येक वीडियो को कैलकुलेशन को कैसे हम इजी तरीक़ा से बनाएंगे उस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पर। अभी हम समझते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने के बाद 24,600 आया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन फिर हम कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता तो है नहीं, ऐसे तो इसको हम बना नहीं रहे होंगे, हमको इस पर बनाए क्वेश्चन यहाँ पर तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त हम देंगे, थोड़ा सा वक्त हम अगर सीख जाते हैं ना, तो हम कहते हैं क्वेश्चन में कि एक टू जेड क्वेश्चन वहाँ पर बना सकते हैं यहाँ पर इजीली वे में। तो हम आते हैं आपको सिखाते हैं यहाँ पर कि आपको बनाना कैसे है, इसके अलावा भी हम माइंड कैसे लगाएंगे उसकी समझते हैं यहाँ पर। अगर हम सेकेंड मेथड की अगर बात करेंगे तो सेकेंड मेथड क्या कहता है उसको समझिए ध्यान दे करके। रेट जो पहले था वो रेट आपका पहले था कितना, मतलब रेट में हम क्वेश्चन में कहते हैं हम, तो रेट में कमी कितना का आया है, तो आप कहिएगा सर पहले का रेट था आपका 8% का, और अब जो रेट हो गया है ना वो 31/4% का रेट हो गया। अब एक चीज़ मेरे माइंड में काम करना क्या चाहिए कि प्रिंसिपल जो पहले था वही प्रिंसिपल अभी भी है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है। रेट हमारा जो पहले 8% था वो घट करके 7.3/4% हो गया है। टाइम हमारा तो कांस्टेंट है क्योंकि पहले भी 1 वर्ष में कैलकुलेशन होता था, अभी भी 1 वर्ष में, और ये जो कमी वृद्धि है ना उसका मतलब अंतर सिर्फ होता है। हम बार बार कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि क्वेश्चन के वर्जन को समझिए, क्वेश्चन की क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन के भाषा को जब समझ जाएंगे ना तो फिर तो आप क्वेश्चन के बादशाह को बनेंगे और इक्वेशन क्रिएट करना आपको आ जाएगा। हम क्वेश्चन जब समझ जाएंगे तो उसको शॉर्ट बना सकते हैं, अगर नहीं समझे क्वेश्चन में तो फिर नहीं बनने वाला है। हम बार बार कहते क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़िए, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो जब पढ़ना सीख जाएंगे, उसको समझना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन ही बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो हम तो हैं, क्या दिक्कत है उसके लिए। यहाँ पर आइए, आप ये नहीं कहे क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रिंसिपल पहले जितना था प्रिंसिपल उतना ही है, रेट में हमारा कमी हो गया है, पहले था 8% और अब जो है वो हो गया क्वेश्चन में कि 7.3/4% हो गया है। टाइम भी पहले भी 1 साल था, अभी भी टाइम 1 साल है। तो ये फ़र्क जो आया है वो फ़र्क क्यों आया है, इस फर्क का सिर्फ और सिर्फ ये रेट इसका रेट कंडीशन यहाँ पर है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार रेट है। रेट अगर न घटता तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता कि इंटरेस्ट घटता ही नहीं। रेट कितना घट गया है तो 8 4 जा 32, 8 चौका 32, 32 में 31 माइनस करो क्वेश्चन में तो 1/4, मतलब 1/4% की रेट घटा है, 1/4% का रेट कम गया है। और इसी कम के कारण से आपकी इंटरेस्ट कम गया भाई साहब। अगर इंटरेस्ट नहीं कमना है तो रेट 8% ही लगाना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट को हम बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट हमारा, रेट को बढ़ाएंगे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट को घटाएंगे इंटरेस्ट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम और प्रिंसिपल कांस्टेंट है हमारा। यही तो भाषा है क्वेश्चन आप वैल्यू। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे, क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए हमको निकालना क्या चीज़ है, प्रिंसिपल। पता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन के अनुसार से आपकी इंटरेस्ट में कमी कितना का हो गया है तो 661.5, 61.5 की कमी। परसेंटेज में कितना कमी, 1/4 का, तो 1/4, 4 को रिवर्स करोगे तो 4 आपका ऊपर चल जाएगा। और प्रिंसिपल परसेंटेज में आपको पता है कितना होता है, 100% होता है। तो परसेंट से गुना क्वेश्चन में अगर कर दोगे यहाँ पर 100% से, तो हम गुना कर दिए, ये गुना करेंगे पॉइंट यहाँ से हटाएंगे क्वेश्चन में तो 1 0 खत्म हो जाएगा। 4 से जब गुना करें क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर, तो ये हो जाए क्वेश्चन में कितना, ये 24,600 क्वेश्चन में, क्योंकि 15 चौका 60 और 4 छक 24, 1 0 यहाँ पर है तो 1 0 यहाँ पर क्वेश्चन में करेंगे तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट निकल जाए क्वेश्चन में कितना, 24,600 रुपया इंटरेस्ट निकल जाए, प्रिंसिपल निकल जाएगा। हम आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है क्या, कि आप एक चीज़ डायरेक्टली समझिए कि अगर रेट हमारा कांस्टेंट है, रेट अगर कांस्टेंट है, इंटरेस्ट का टाइम अगर घटेगा या बढ़ेगा तो फिर फर्क आ जाएगा। यहाँ पर टाइम हमारा कांस्टेंट है,
प्रतिवार्षिक कहता है वार्षिक इनकम में, मतलब एक वर्ष की इनकम जो कैलकुलेशन किया गया तो 61 रुपये 50 पैसा कमी हो गया था। 2 वर्ष का कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसका दोगुना कमी होगा, 3 वर्ष कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसका तिगुना कमी होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम आगे क्वेश्चन को लेके जाते हैं। यहाँ पर हम आपको क्या करें क्वेश्चन में, इसको अगर बनाना की कोशिश अगर करते और अगर समझते क्वेश्चन में, ये सब चीज़ लिखने के तरीका मतलब मत समझो क्वेश्चन में, इसको लिखना मत पढ़ना चाहिए। हम माइंड में कर सकते क्वेश्चन है कि पहले 8% था, अब 31/4 हो गया, मतलब 1/4 की कमी, तो 1/4 बराबर 61.5, तो 100 बराबर कितना, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन हम देखे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझाते क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या। ये क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सो देखिए, सेम क्वेश्चन है, केवल हमने डिजिट को चेंज करा है, बाद में की टोटल चीज़ में सेम है। कहता है फिर से वही चीज़ कि वार्षिक दर 10% से घर बढ़ करके 12.5% यहाँ पर हो गया है, जिस कारण से एक आदमी की वार्षिक इनकम 1250 रुपया बढ़ जाता है। हमने फिर कहा क्वेश्चन में कैपिटल आपका सेम है, कैपिटल जो पहले था वही कैपिटल अभी भी आपका है। टाइम का वार्षिक इनकम का मतलब 1 साल की कैलकुलेशन वो कर रहा है, और 1 साल के कैलकुलेशन करने का मतलब टाइम भी हमारा दोनों कंडीशन में 1 साल ही है। तो क्यों ना हम उसी मेथड पर लेके जाते हैं। यहाँ पर फिर से अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो एक क्वेश्चन को फिर से हम बेसिक से समझते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है ना, किस वैल्यू को पहले रखेंगे किस वैल्यू को बाद में रखेंगे, ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। फिर से हम कैपिटल को मानना पड़े क्वेश्चन में, उसकी पूंजी उसकी कितनी थी वो हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं उस व्यक्ति की कैपिटल जो होगा वो 100 रुपया मान लेते हैं क्वेश्चन में कि व्यक्ति कैपिटल 100 रुपया होगा। अब 10% से बढ़ करके 12.5% हो गया है, मतलब पहले हमारा रेट था 10%, अब 12.5%। तो अब इंटरेस्ट किस में ज़्यादा मिलेगा, जिसमें रेट ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग पहले जिसमें ज़्यादा होगा उसको पहले रख लेंगे। मेरे कहने का मतलब प्रिंसिपल 100 रुपया, इंटरेस्ट 12.5 का मतलब होता है 25/2, 25 बट्टा कितना 2, और टाइम तो हमारा पता है 1 ही साल है, और बट्टे में 100 होता है माइनस में। यहाँ से प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया ही माने थे हमने, प्रिंसिपल को हमने 100 रुपया ही माना था, और इंटू में रेट हमारा 10% और टाइम यहाँ पर 1 साल बट्टा में 100। तो कहते हैं क्वेश्चन में कि पहले से अब जो इंटरेस्ट है वो कितना रुपया ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन में कहते हैं कि 1250 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो 1250 कर लेते वैल्यू इसको। अब इसको दोनों का एलसीएम लिए क्वेश्चन आवेला पर, तो ये आपको हो जाए क्वेश्चन में, अगर काटना चाहो क्वेश्चन काट लो, 25 से काटो कितना मरतबे 4 मरतबे कटेगा क्या, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। चलो अगर सॉल्व करोगे तो ये 4 2 जा 8 होगा, 4 2 8, ये 10 हो जाएगा। मतलब एलसीएम अगर लो क्वेश्चन आप पर, तो ये 10 और 8 का एलसीएम, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 40, और भाग अगर करोगे तो 40 में हम 8 से भाग करेंगे 5 मरते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5x, माइनस में 10 से भाग करेंगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पर इक्वल टू में अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 1250। अब 5x में से 4x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और देखिए 1250 को 4 से गुना कीजिएगा तब 5000 होता है। 1250 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 5000, और 1 0 बढ़ जाएगा, इसका मतलब प्रिंसिपल जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 50,000 रुपये प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से हमने क्या कहा कि अगर आपको याद होगा पहला क्वेश्चन में जो दूसरा मेथड हमने समझाया था, कि दूसरा मेथड में हमने क्या कहा था कि आपको थोड़ा सा बर्दाश्त का गोली खाना है और माइंड में सोचना है कि रेट हमारा पहले 10% था, अब रेट हमारा हो गया 12.5%, मतलब रेट में 2.5% की वृद्धि हुई है। रेट में कितना का वृद्धि, 2.5% का वृद्धि, और 2.5% के वजह से ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है या घटता है। इंटरेस्ट को पिछले क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो इंटरेस्ट को हमने देखा था कि रेट को वहाँ पर घटा दिया था। अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, यहाँ पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, तो रेट वहाँ पर हमारा घटा दिया था। अगर क्वेश्चन पहला की बात करेंगे 8% से 31/4 हो गया, मतलब घट गया था, तो यहाँ पर हमारा कमी हो गया था। यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ गया है रेट हमारा, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हमने क्या कहा आपको कि प्रिंसिपल और टाइम दोनों कांस्टेंट है हमारा, तो रेट पर केवल डिपेंड होता है। रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी अगर आप एक महाजन हो तो, और इंटरेस्ट रेट अगर घटाओगे तो आपकी इनकम कम जाएगी। तो हम कहेंगे 10% से 12.5% होने में कितना बढ़ गया है, 2.5%,
और आप अगर क्वेश्चन में कहोगे क्वेश्चन में कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर 1250 रुपया का वृद्धि हुआ है। हम परसेंटेज में कहेंगे क्वेश्चन में कितना का वृद्धि, 2.5% का वृद्धि। परसेंटेज में कितना का वृद्धि, 2.5% का। और निकालना हमको क्या चीज़ है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने क्या कहा कि 100 होता है, तो इसको जब गुना करेंगे तब पॉइंट यहाँ से हटाइए क्वेश्चन में, तो 1 जीरो और कंप्लीटली हो जाएगा। अब देखिए 25 से काटिएगा ना, तब 25 पंचे 125 होता है, मतलब 500 टाइम कटेगा। और 500 को जब 100 से गुना कीजिएगा क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल हमारा ये 50,000 रुपया ये प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा। ये चीज कंडीशन वैल्यू हमारा। हम बार बार कहते क्वेश्चन आप पर कि हमको इस पर वर्क नहीं करना है, इस पर वर्क करना है। लेकिन पहला, अगर आप कुछ नहीं जानते हो मैथ के बारे में, तो मेरे साथ थोड़ा सा टाइम व्यस्त कीजिए। क्वेश्चन निश्चित तौर पर एक ऐसा दौर तो जरूर लेके आएंगे यहाँ पर कि 25 में मैथ, कोई कहता है 25 से 25 मार लेंगे, यहाँ पर हम उतना गारंटी नहीं लेंगे क्वेश्चन में, लेकिन 25 में 20 प्लस तो जरूर मैथ में मारेंगे। कैसे, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा सीखने वक्त लगता है। कहते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, होगा धीरे धीरे। जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर समझ में आना ही आना है। जब हम एक छोटा सा वीडियो लेकर के आएंगे आपको कैलकुलेशन का, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे अभी यहाँ पर एक एक करके वीडियो डाल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दो, ऑफलाइन की बहुत सारे क्लासेस को हम समेट रहे हैं। यहाँ पर हम टोटल यहाँ पर पूरे के पूरे दिन ऑनलाइन पढ़ ही रहेंगे। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर कि जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं अभी यहाँ पर, उसको ख़त्म करना होगा हमको। वो ख़त्म करने के बाद मेरे पास जो वक्त बचता है उसमें हम वीडियो बनाते हैं। तो अभी नया वीडियो डालना शुरू किया यहाँ पर, तो बहुत सारा इशू आने लगा है, उसको लोड करने में परेशानी हो रही है। 6 GB 5 GB के हो जाता यहाँ पर है। वीडियो क्वालिटी, लाइटिंग का सेटिंग क्या होता है, पहला वीडियो में शूट किया यहाँ पर, न तो चेहरा दिख रही है न तो कुछ दिख रही है। खैर मेरे चेहरा से कोई मतलब नहीं है, आपकी पढ़ाई अगर अच्छी है तो चेहरा से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है चेहरा से, आपकी पढ़ाई अगर अच्छी होती है तो कहते हैं सूरत मत देखो, उसकी क्वालिटी को देखो। सूरत देखने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। आप अगर क्वालिटी को अगर देखते, क्वालिटी अगर टीचर में है, बंदे में अगर जान है, तो निश्चित रूप से आपको टाइम देना चाहिए। और मुझे लगता है मैथ ठीक करना है तो हम ठीक करवाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को 4 तरीका से लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम बार बार कहते क्वेश्चन आप पर, जब तक वक्त नहीं दीजिए क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाइए। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 बना दीजिए, डायरेक्ट बिना पेन लगाए। हम बार बार कहते क्वेश्चन आप पर कि दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को हमने बेसिक से लेके जाते हैं हम, और तीसरा क्वेश्चन से हम डायरेक्ट जो लेके चलेंगे यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से, और समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आप थोड़ा बनाइए जल्दी से, कितना आता आंसर। क्वेश्चन में क्या कहता है वहां पर, सो देखिए, किसी साधारण ब्याज के बैंक ने प्रति वर्ष में साधारण ब्याज की दर 5% से घटा करके 3.5% हो जाता है। रेट पहले था 5%, बैंक वाला ने क्या किया, 3.5% घटा दिया। 3.5% हो जाता है, मतलब 1.5% घटा दिया, 3.5% हो गया। उस कारण से एक व्यक्ति अपनी वार्षिक इनकम 105 रुपये कम हो जाता है। बताएं कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बैंक में पैसा जमा करवाते हैं यहाँ पर, तो एक तो इंटरेस्ट कम मिलता है। अब कहते हैं कि पहले 5% का लोभ दिया कि चलो 5% का लोभ देते हैं, यहाँ पर परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। अब कुछ दिन के बाद मालूम चला क्वेश्चन में मोदी साहब का सरकार आया, 5% घटा के 3.5% कर दिया। तो ये 3.5% का रेट जो घटा हुआ है, वो किसको घटा हुआ है, वो आपको घटा हुआ भाई साहब। अपने आप सोच रहे हो क्वेश्चन में कि हम तो पैसा ही नहीं मेरे पास, पहले जॉब लगेगा, शादी करेंगे, इसके बाद फिर 3G 4G आएगा वहाँ पर, उस कंडीशन में देखेंगे पैसा कमाएंगे उसमें हमें वहाँ पर, तब पैसा बैंक में जमा करेंगे। हम बार बार कहते क्वेश्चन आप पर कि पहले आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं होता, जॉब तो होता है, कितना भ्रष्टाचारी अगर होता है उसके बावजूद भी जॉब होता है, लेकिन कंडीशन है उसके पीछे थोड़ा सा मेहनत लगाना पड़ता है। पसीने ना यहाँ से निकाल करके वह पैर के होते हुए कपड़ा के भींगते हुए नीचे बड़ा अच्छा सा फीलिंग होता है उसमें जब पसीना आता है। हालांकि अब तो लाइब्रेरी का ज़माना हो गया, क्वेश्चन पहले लाइब्रेरी सुना करते थे, अब तो लाइब्रेरी में हम लोग चले जाते हैं। 2000-3000 का रूम लिए और लाइब्रेरी 500 रुपये में 4 घंटा 4 घंटा, जब फुल्ली AC में चला करके वहाँ पढ़े, आराम से कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। वहाँ से किसी खोल करके देखे हुए रहते हैं, वहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे रहते क्वेश्चन में और टाइम पास में, यानी तो फिर मौज 2 GB कैसे ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर एक फैसिलिटी भी होता है अच्छा सा, वहाँ पर ब्रॉडबैंड का, इसमें जो लाइब्रेरी जाते हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी हमको मिलता है नेट
पासवर्ड डाल रहा था क्वेश्चन में, स्पीड रहता है वहाँ पर, चलो उस बहाने टाइम पास होता है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वक्त आप दीजिए पढ़ाई के पीछे और मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सचिवालय जो बिहार सचिवालय है, अगर जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और आपके कोई दोस्त सचिवालय की तैयारी करते होंगे, उसके लिए टोटल मैथ के लिए वीडियो लेके आने वाले हैं हम। थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, कुछ चीज़ को अच्छे करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहता है। पहले वीडियो में क्वालिटी बहुत कम आता था, लिखने में लिखावट में दिक्कत था, उन सब तमाम चीज़ों को जो आप कमेंट करके लिखते हो, और फिर से एक बार कहते हैं वहाँ पर जो भी कोई बच्चे मुझे वीडियो को देखते हैं, वीडियो में देखते क्वेश्चन में लिखने में कितना वक्त लगता है, आप वैसे भी टाइम पास करते रहे क्वेश्चन में, कुछ कमेंट करके लिख दो, अच्छी बात लिखना पड़े कि हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है, या अगर नहीं अच्छा लगता है क्वेश्चन में तो लिखो सर लाइटिंग प्रॉब्लम का होगा, थोड़ा अच्छा से पढ़ाई, यहाँ पर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन व तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक बैंक में पैसा जमा करते हैं और 5% के रेट से घट करके वो 3.5% हो जाता है, 3.5% हो जाता है। तो हम डायरेक्ट माइंड में सोचेंगे क्या, अगर इसको हम सेकंड मेथड से अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम डायरेक्ट सोचेंगे क्वेश्चन में इसकी प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो प्रिंसिपल हमने क्या कहा, इसकी एक मेथड होता है यहाँ पर कि जिस वैल्यू को आप ऊपर में रखते हो, मतलब नॉमिनेटर में, कंपेयर हम उसी से करेंगे। जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन में कि 105 रुपया हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 105 रुपया। तो 105 रुपया जो है वो सोचो क्या है, तो आपको सोचने को मिलेगा कि उसकी वार्षिक इनकम कम गई है। तो सोचो ये जो वार्षिक इनकम है वो कमने का कारण क्या है। तो आपकी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपके कमने का कारण सिर्फ और सिर्फ बैंकवा जो है वो रेटवा घटा दिया है। कितना रेट घटा दिया है, तो पहले 5% था, अब 3.5% कर दिया है। तो 3.5% रेट करने का मतलब 1.5% घटे हो गया क्वेश्चन में। तो हम कहेंगे कि 105 रुपया जो होगा ना वो 1.5% की वजह से हुआ है, इसी छोटा कारण से हुआ है। अगर ये नहीं घटाता तो हमारे इंटरेस्ट में या इनकम में कोई कमी नहीं होता। तो 1.5% जो होगा ना वो 105 के बराबर। तो प्रिंसिपल निकालते क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा 100%, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे क्वेश्चन में तो ये 0 हो जाएगा, और 15 सत्ते 105 होता है, इसका मतलब कितना 70 टाइम्स कटेगा। और 70 को अगर 100 से गुना करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हमको बनाना एक्चुअली ऐसे है। हमने पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में बड़े आसानी से यहाँ पर बेसिक से इक्वेशन बनाया। आपको बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस इक्वेशन को बनाना चाहें क्वेश्चन में तो बनाइए। प्रिंसिपल को आप एक्स मान लीजिए, रेट आपका पहले 5% था, टाइम आपका 1 साल है, बट्टा अगर 100 करते क्वेश्चन में तो यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। अब प्रिंसिपल उतना ही है, रेट हमारा हो गया 3.5% और टाइम हमारा 1 साल ही है, बट्टा अगर 100 करते क्वेश्चन यहाँ पर तो पहले की इंटरेस्ट से अब का इंटरेस्ट जो है ना वो 105 रुपया कम गया है। अब यहाँ से एक्स की जब सॉल्व करोगे जो बेसिक मेथड से, तो हमने कहा कि ये चीज़ सीखने की है, आप सीखो उस चीज़ यहाँ पर कि क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पर आपकी क्लियरिटी आए क्वेश्चन में यहाँ पर। मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन में आप वैल्यू। हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में देखते क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में, इसको थोड़ा समझो। इस क्वेश्चन में है वही चीज़, लेकिन समझाने की जो क्वेश्चन लैंग्वेज है ना वो अलग चीज़ कर दिया है। इस क्वेश्चन को समझो, पहले पढ़ो। क्वेश्चन समझने से पहले, उसको बनाने से पहले पढ़ो उस क्वेश्चन को, और पढ़ जब लेते हो वहाँ पर तो फिर से उसको समझो क्वेश्चन हमको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया, मुझे लगता है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो। क्लास के अंदर में जो ऑफलाइन पढ़ा रहे होते तो बच्चे बोलते हैं यहाँ पर कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण रहता है कि हम तो यहाँ होते हैं, हमारे दिमाग कहीं और होता है। घूम रहे होते किसी पार्क में और देख रहे होते वो नज़ारा, वो हरियाली को वो देख रहे होते हैं यहाँ पर। तो मेरा माइंड जो इस एज में जो होता है ना, उस एज में बहुत सारी प्रॉब्लम होता है कि हम यहाँ तो होते हैं तन से, लेकिन मन मेरा कहीं और होता है। और एक अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि जिस पर आप 100% देते हो उसमें कामयाबी निश्चित रूप से आज मिले कल मिले, मिलना तो नहीं मिलना है ही। इस क्वेश्चन को आते हैं यहाँ पर, देखते क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहते एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर अदा करता है। अच्छा, इनकम टैक्स आप कितना चुकाते हो? तो 1 रुपया में 4 पैसा। 1 रुपया कहने का मतलब 100 पैसा। 1 रुपया कहने का मतलब 100 पैसा, और 100 पैसा में 4 पैसा आप टैक्स दे देते हो। इसको हम 4% भी बोल सकते हैं। ये बोलने के लिए क्वेश्चन बनाने वाला सोचा होगा बड़ा काबिल है हम, लेकिन ये वो क्वेश्चन वो एक ही लिख दिया है। आपको 4% देता था, यहाँ पर 4 पैसा प्रति रुपया। अरे प्रति रुपया का मतलब 100 पैसा,
और 100 पैसा कहने का मतलब 100 पैसा में 4 पैसा दे दिया, मतलब 4% दिया, क्योंकि 100 रुपया में जितना रुपया देते वो परसेंटेज बन जाता है। पहले 4% टैक्स चुकाया करता था, कहते हैं उसकी इनकम टैक्स जब 4% से घट करके 3.75% हो जाता है तो उसकी नेट वार्ष की इनकम, अब देखो इनकम और नेट वार्ष की इनकम का अलग अलग अर्थ होता है। नेट इनकम का मतलब होता है क्वेश्चन में कि जैसे इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपकी जॉब लगी, आपकी इनकम 50,000 रुपया प्रति मंथली आपकी सैलरी है, और सैलरी में से जब हमारी इनकम 5 लाख 6 लाख जैसे जीएसटी वगैरह लगता है तो आपको उसको रेट निर्धारित होता है। आपको पता ही है ये सब चीज़ कि इतना लाख के बाद अगर आपकी ऊपर इनकम होगी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, जिसको टैक्स बोलते हैं हम लोग। तो सरकार क्या कहती है यहाँ पर कि जितना आप कमाते हो उसकी 4% हमको टैक्स दे दो, उसी से तो हम विकास करेंगे जितनी भी चीज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर। हालांकि अलग बात है, कुछ उजले खादी वाले की जेब में जाता वहाँ पर है। कहते हैं ना, किसी के पास इतने पैसे हैं जिनकी बात करते हैं गिनने के लिए 4 दिन 5 दिन उसकी मशीन लगता है काउंट करने के लिए, और कोई व्यक्ति भूखा मरता है। खैर ये दुनिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं, यहाँ पर तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। और एक अच्छे व्यक्ति ने कहा था कि आप सफलता मिले न मिले उससे मतलब मत रखो, आप प्रयास अपना करते रहो। ऐसा नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन आप कि अच्छा ये चीज़ हमने नहीं किया। ज़िंदगी में जब कुछ भी करते हो ना तो बड़ी शिद्दत के साथ करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन आप ज़िंदगी में हमने ये चीज़ नहीं करा, ये चीज़ करता क्वेश्चन में तो ऐसा हो जाता है। केवल क्वेश्चन होता है। मेरे पास कुछ दोस्त थे जिन्होंने अभी एनजीओ ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर कोई दोस्त प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया। तो उनको ये 2 साल 5 साल करने के बाद जब मिलते थे तो बोलते थे कि अमर, अब पहले अगर एसएससी का तैयारी करते और रेलवे का तैयारी करते तो हम अभी तक निकल गए थे, क्योंकि बैंक वाले सारे तैयारी करते थे। तो उस कंडीशन में हालांकि हम देखते क्वेश्चन यहाँ पर जिस लेवल की तैयारी, देखिए जॉब होना ना होना, कहते हैं ना अपन, भाग काम करता है कुछ %, इसको हम मानते हैं, लेकिन मेहनत 99% होता है। 99% आपकी मेहनत काम करती है, 1% लक लेबर चांस होता है। जब तक लेबर नहीं करोगे तो लक आपका काम नहीं करे क्वेश्चन में। इसीलिए कहा जाता है कि ये भाग्य भूमि नहीं, ये कर्म भूमि है दोस्त, और अगर कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 पैसे प्रति रुपये के दर से आप टैक्स देते हो। अब क्वेश्चन में कहता है कि 4% से घट करके उसका टैक्स हो कितना गया है, तो 3.75%। तो हम कहते हैं क्वेश्चन पर कि हमारी टैक्स जो घटी है वो कितना घटा है, तो हम कहते हैं क्वेश्चन में 4% से घट करके 3.75%, और वह पाता है कि उसके नेट वार्षिक इनकम में 48 रुपये कमी हो जाती है। तो हम समझा रहे थे आपको नेट वार्षिक इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम 50,000 रुपये प्रति मंथली है, जैसे भी सचिवालय है, तो अब उसकी 48 से 42 पे ग्रेड है, उसकी 60,000 के आसपास सैलरी बनेगी आपकी। तो 60,000 रुपया में बिहार सरकार क्या कहेगा कि सारा पैसा अपनी मत रखो, हमको भी कुछ उसमें से दे दो, ताकि तुम्हारा विकास करेंगे तो हमको सैलरी देंगे उसी सबसे जोड़ करके। तो हमने कमाया 60,000 रुपया, मान लेते 2,000 रुपये उसमें टैक्स के रूप में चुका दिए, तो मेरे पास आया कितना, तो 60,000 रुपया कमाए थे, 2,000 रुपया हमने टैक्स के रूप में सरकार को दे दिया, तो बचा कितना मेरे पास, 58,000 रुपया। ये 58,000 रुपया मेरे पास नेट इनकम हो गया। नेट इनकम का मतलब जितना मेरे पास बचेगा, इनकम का मतलब जितना हमने कमाया। हमने, अगर आप एक ड्रीम्स 11 में, मेरे एक स्टूडेंट ड्रीम्स 11 में जीता था, तो 1 करोड़ रुपया था उसका, तो हमने उसके बुला करके यहाँ पर बोले कि तुम तो करोड़पति आदमी हो गया, और करोड़ रुपया यहाँ पर तुमने कमाया है। तो बोला कि सर करोड़ रुपया में हमको थोड़े मिला, उसमें 30% जीएसटी काट लिया, क्वेश्चन में टैक्स काट लिया, तो मात्र 70 लाख मिला। कमाने के लिए उस 1 करोड़ रुपया कमाया था, मतलब 100 लाख रुपया, लेकिन उसको पास आया कितना, मात्र 70 लाख रुपया। तो जो मेरे पास आता है वो मेरा नेट इनकम, जितना हम अर्न करते हैं हमारा इनकम हो जाएगा। अब चलिए इसको समझाते हैं। हम अगर नेट इनकम की बात क्वेश्चन में करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम जो हमारा होगा वो देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम कहीं क्वेश्चन यहाँ पर कि हमारे नेट वर्थ में कितना कमी हो जाता है, 48 रुपये कमी हो जाता है, मतलब नेट इनकम में हमारा कमी हो जाता है कितना का, 48 का। ये क्यों कमी होता है, क्योंकि हमने पहले 4% टैक्स चुकाता था, अब टैक्स घट करके कितना हो गया है, 3.75%। मतलब टैक्स में हमने कितना कमी कर दिया है, हमारे पास 0.25% कमी हो गया। और हमारा नेट इनकम मान लेते सपोज कि परसेंटेज में तो 100% होता है। आप अगर 5,000 रुपये इनकम है तो परसेंटेज में 100% है।
20,000 इनकम है तो परसेंटेज में 100% इनकम है। तो हम कहते हैं कि हमारी टैक्स के घटने कारण से नेट वार्षिक इनकम जो थी ना वो 48 रुपये कम जाती है। 48 रुपये क्या हो जाता है, कम जाता है, जिस कारण से हम कहते हैं क्वेश्चन में कि हमारा रेट टैक्स में कितना कमी हुआ है, 4% से घट करके 3.75% हो गया है। तो हम कहेंगे 0.25 की कमी हो गई, चूँकि पहले 4% था अब 3.75% हो गया। तो 0.25% बराबर 48। अगर टोटल इनकम निकालना है तो वो कुल इनकम 100% के बराबर होता है। ये प्रिंसिपल पॉइंट हटाएं क्वेश्चन में यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फिर से 100 क्या। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काटिएगा यहाँ पर, तो 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौका 100, 48 को 4 से गुना करते हैं हम, तो 4 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 का 2 कैरी कितना बचेगा 3, और 4 चौका 16 3 कितना 19, मतलब 19,200 रुपया उस व्यक्ति का क्या था, नेट इनकम था। अब समझना, ये आंसर आपका नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा हमको बताइए क्वेश्चन में कि तो बताइए उस व्यक्ति की पूंजी कितनी थी। प्रश्न में लिखा हुआ है व्हाट इज द हिज कैपिटल, उस व्यक्ति का कमाई कितना था, इनकम कितना था। हमने क्या कहा पहले बताया आपको, अगर 10,000 रुपये कमाते हैं और 1,000 रुपये टैक्स चुकाते हैं तो 10,000 रुपये हमारा इनकम होगा और 9,000 रुपये हमारा नेट इनकम होगा। तो अब हम इसको कहेंगे क्वेश्चन आप पढ़ कि इनकम निकालना अगर हमको है तो हम इनकम बराबर लिख सकते क्वेश्चन में, इनकम इक्वल टू लिखेंगे कि 19,200 रुपया कमाते हैं, जिसमें से 4% टैक्स चुकाने के बाद, क्योंकि हम टैक्स भी जो पहले चुकाते थे कितना पैसा चुकाते थे, 100 रुपया में 4 रुपया, मतलब टैक्स 4%। तो हम 4% अगर टैक्स चुकाते हैं तो बचाते कितना होंगे 96%, और क्वेश्चन में हम कितना बचाते हैं 19,200। तो हम कह रहे क्वेश्चन में उसकी इनकम कितनी रही होगी, तो कि इनकम उसकी 100% रही होगी। कैसे आया समझिए ध्यान से। हम कहते क्वेश्चन में कि पहले अगर हम टैक्स देने के बाद 19,200 रुपया की बचत करते हैं तो टैक्स हम देते हैं 4%, तो 4% हम अगर सरकार को दे देते हैं मतलब 96% मेरे पास बचता है। परसेंटेज में अगर 10% हम टैक्स चुकाते हैं मतलब 90% बचता है। 5% अगर टैक्स चुकाते हैं मतलब 95% बचता है। तो ये जो टैक्स है वो टैक्स चुकाता कितना का है 4% का, तो 4% अगर टैक्स चुका देते हैं तो बचा 96%, तो 100% उसकी इनकम रही होगी। तो कैंसिल करना चाहिए क्वेश्चन आप पर, कटे कितना टाइम्स, ये 200 टाइम्स, और 200 को अगर 100 से गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका 20,000 रुपया, और यही आपकी जो वैल्यू हो जाएगी टोटल इनकम होगा। टोटल इनकम अगर पूछता तो 20,000 रुपया, नेट इनकम अगर पूछता तो 19,200 रुपया। तो आपका टोटल इनकम पूछ रहा था, बताइए उसकी पूंजी कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर सी 20,000 रुपया उसकी इनकम होगी। मुझे लगता है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपका। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइए। हालांकि हम जितने सोलो में चाहते हैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है, बहुत सारे टीचर को, बहुत बड़े अनुभवी टीचर, बहुत बड़े दिग्गज टीचर को मैंने देखा वहाँ पर है। तो मुझे लगा क्वेश्चन यहाँ पर कि कुछ अलग चीज़ करते हैं यहाँ पर, एक एक चीज़ को बारीकी से थोड़ा सोलूले चलते हैं यहाँ पर। यूट्यूब पर ऐसे नहीं आना है, यूट्यूब पर तो ऐसे खिचड़ी हो चुका है। तो थोड़ा सा अलग करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर यहाँ पर है, बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं यहाँ पर वही चीज़ हम पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को बच्चे के माइंड में कैसे आएगा, और बच्चे को माइंड में देना आप सीख गए तो फिर तो आप सिकंदर बनेंगे। मेरा बात यही कहना है क्वेश्चन में कि मैथ अगर बनाना सीख गए क्वेश्चन यहाँ पर, तो जो भी एग्जाम में मैथ होंगे वहाँ पर उसमें स्कोर तो अच्छे कर पाएंगे यहाँ पर, उसके निश्चित है। और मैथ के लिए हम तो बेहतरीन कर ही पाएंगे यहाँ पर, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा आपको यही कहते हैं यहाँ पर, साथ थोड़ा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी दोस्त हैं उसको थोड़ा सा शेयर करिए। और दोस्त शेयर करने का मतलब सिर्फ यही हमारा क्वेश्चन आप वैल्यू। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 3 नंबर क्वेश्चन हमने अभी देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को 4 नंबर देख चुके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आप क्वेश्चन 5 बनाइए, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, 5 नंबर क्वेश्चन बनता है क्या आपसे, देखिए तो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, देखिए कि 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, और रेट हमारा 2.5% से अधिक हो जाता है। रेट हमारा कितना % अधिक हो जाता है, 2.5% अधिक हो जाता है, जिस कारण से 540 रुपया उसको अधिक ब्याज मिलता है। रेट हमारा 2.5% अधिक हो जाता है। पहले का रेट कितना % था वो हमको मालूम नहीं है, और वो हमको निकालना भी नहीं, चूँकि रेट हमसे पूछ नहीं रहा है। रेट हमारा 2.5% बढ़ जाता है, जिस कारण से हमारा 540 रुपये इंटरेस्ट बढ़ जाता है।
तो अब क्वेश्चन में, प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए उसकी उधार दी गई राशि कितनी थी, उसकी प्रिंसिपल कितनी थी। तो हम इसकी बात अगर करना अगर चाहते क्वेश्चन में, तो हम आपको एक चीज़ पता है कि इंटरेस्ट जो लिखते थे, इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इनटू टाइम होता था। ये चीज़ आप पहले क्लास में बता आपको होगा, आई बराबर आर टी जिसको बोलते थे। तो हम कहें क्वेश्चन आप पर कि टाइम जो आपको दिया हुआ है ना, वो टाइम आपके पास पता है, वो टाइम दिया क्वेश्चन में कितना, तो 3 साल टाइम दिया हुआ है। और अगर रेट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो रेट में क्वेश्चन में क्या कहता है कि पहले जो रेट था उसमें आपका रेट बढ़ गया कितना परसेंट, तो 2.5% का रेट बढ़ गया है। तो पहले का रेट से हमको मतलब तो नहीं है, रेट हमको निकालना नहीं है हमको। हम समझे क्वेश्चन आप कि रेट जो हमारा बढ़ा है 2.5%, इससे पहले के क्वेश्चन में देख रहे थे 1 साल का चर्चा कर रहा था, इसमें 3 साल का है क्वेश्चन। तो हम कहेंगे 1 साल में 2.5% बढ़ा, 2 साल में 5%, तो 3 साल में कितना, चूंकि आर को हम टी से गुना करते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, क्योंकि आर को टी से गुना कर रहे हैं, आर इंटू टी इक्वल टू इंटरेस्ट होता है, तो 3.5 2.5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। हम कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि हमारा इंटरेस्ट जो बढ़ेगा वो 7.5% इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप 2.5 को 3 से गुना करोगे तो 2.5 तिया हो जाए क्वेश्चन 25 तिया 75, मतलब 7.5 की इनकम ज़्यादा। अब वही चीज़ क्वेश्चन में कहता है कि परसेंटेज में हमारा जो वृद्धि हुआ है वो कितना परसेंट का, 7.5% का, लेकिन क्वेश्चन में वृद्धि कह रहा है कितना का, 540 का। तो हम कहेंगे यहाँ से प्रिंसिपल बराबर, क्वेश्चन में 540 की वृद्धि, हमारे अनुसार से कितना का वृद्धि, 7.5 की वृद्धि, और प्रिंसिपल जो होता है ना परसेंटेज में वो 100% होता है। अब पॉइंट हटाइए क्वेश्चन आप पर, तो 1 0 आपका यहाँ पर और हो जाएगा, काटिए, 25 से काटिएगा 25 दिया कितना 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 से काटे क्वेश्चन आप पर तो 1800 मरतबे कटेगा, 18 त्रिक 54 होता है। तो 1800, 18 को 4 से गुना कीजिएगा, 18 चौक कितना हो जाएगा 7200, तो 7200 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल ही हमको तो निकालना था। अब प्रिंसिपल हमारा निकाल क्वेश्चन 7200 प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं करा, हम अगर 4 साल 5 साल 6 साल जितना साल वृद्धि करें, केवल और केवल आर को टी से गुना कीजिए, रेट इंटू टाइम इक्वल टू इंटरेस्ट हो जाता है। हम कहते हैं क्वेश्चन में कि 2.5% के रेट से 3 वाल साल में इंटरेस्ट जो बढ़ेगा ना वो 7.5% बढ़ गया, और क्वेश्चन में कहता है कितना का बढ़ा, 540 का, तो 7.5% इक्वल टू 540, तो 100% इक्वल टू व्हाट, वही चीज़ हम करते क्वेश्चन। जैसे 7.5% इक्वल टू 540 और 100% इक्वल टू व्हाट, तो 100% का मान निकालना था क्वेश्चन में, 7200 प्रिंसिपल निकल के आगे क्वेश्चन में। मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और बनाइए क्वेश्चन में कितना आता है आंसर, इसको बनाइए। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा प्रश्न में। जब भी कोई वीडियो को देखते हो ना दोस्त, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपको कि एक मेथड अगर आपको समझ में आ गया, अगर उस टाइप के अगला क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन आपके सामने है, पहले अपने से ट्राई करो। अगर बनता है तो फिर तो उसको सोल्यूशन को देखना ही देखना है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जब अगर बन जाती है तो उसको बनाओ, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी होगी। और मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चन को हम एक टाइप के देखते हैं केवल कम्बल के नीचे से, मतलब अभी तो गर्मी मौसम है, ठंडा के मौसम में भी अगर कम्बल के सोए हुए रहेंगे और उसको देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से क्लियर तो होगा ही होगा। ठंडा मौसम में देख रहे हैं बच्चे लोग को, वहाँ पर अगर 6 बजे क्लास लगा देते हैं ऑफलाइन, तो उसमें से 50% बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। ठंडा का मौसम तो छोड़ो, अभी बच्चे को देखते हैं कि 9 बजे क्लास, कल ऑफिस में बैठे हुए थे, गर्ल्स का इंक्वायरी था, उनसे पूछे यहाँ पर कि मेरा बैच अभी आने वाला है 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में, तो उसमें कहे यहाँ पर कि सर इवनिंग में कोई बैच नहीं है। हम बोले क्या, क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अगर मॉर्निंग में करते हैं तो फ्रेश बैच मिल रहा है आपको। तो नहीं सर उठने में दिक्कत होता है। अब सोचो 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है और आप उठने में दिक्कत करते हो, वहाँ पर वजह नहीं है। दोस्त मेरे पास अगर वजह होगा ना तो हम दुनिया के हर एक चीज़ कर सकते हैं। सवाल ये उठता है क्वेश्चन में कि वजह नहीं यहाँ पर कि हम पढ़े तो पढ़े क्यों। और ये 3 साल 4 साल के बाद हमने देखा है, मेरे पास 8 साल 7 साल से जब पढ़ा रहे यहाँ पर, तो मुझे लगता है क्वेश्चन में कि 8 साल 7 साल के बाद हमने जितने बच्चे को देखा है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हमारे पास आते हैं यहाँ पर कि सर होम ट्यूशन नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त मेरे पास सिर्फ ये जवाब रहता है क्वेश्चन में, इसके जिम्मेवार सिर्फ हम हैं।
अगर आज इस लेवल पर हम हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अगर आज फेल्योर है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हम किसी को वर्डन नहीं देते क्वेश्चन यहाँ पर कि उसके कारण से हो गए या उसके कारण से हो गए। ये सब केवल कहीं कहीं सुनी बातें हैं। और हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि अपने आप को समझो कि हमको क्लियर क्या करना है। एसएससी, रेलवे, बैंक। कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं यहाँ पर कि इंक्वायरी जब देते रहते हैं यहाँ पर सोचते हैं यहाँ पर क्या चीज़ की तैयारी करना बुआ, तो सर कुछ भी कर लेंगे यहाँ पर, बैंक का, एसएससी का, जनरल कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन जब आप उसको जो चीज़ तैयारी कर रहे होंगे वो अगर देख रहे हो क्वेश्चन यहाँ पर, तो बैंक और एसएससी के, रेलवे का अगर बात करें, एसएससी अगर करते हैं यहाँ पर तो रेलवे तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन बैंक के लिए आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। उसकी रीजनिंग थोड़ी उससे एडवांस लेवल का होता है। DIDS ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। एसएससी करे क्वेश्चन में तो एडवांस में पूरा कमांड करना पड़ेगा आपको। तो एक एक चीज़ को हम बारीकी से, अभी तो 2-3 वीडियो है, ज़्यादा आपको लेक्चर भी कहेगा यहाँ पर कि लेक्चर तो हम बहुत कम देते हैं यहाँ पर। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो बात करेंगे यहाँ पर, लाइव क्लास भी आएगा, थोड़ा धीरे धीरे अभी हम बढ़ाते हैं यहाँ पर। हम ये क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या करें, देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है और उसका निवेश में 1% ब्याज की दर बढ़ दी जाती है, उसकी 24 रुपया अधिक मिलता है। तो कहता है प्रिंसिपल कितना है। अब बनाइए, हमने भी जस्ट बताया क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट इक्वल टू वैल्यू पता होता है कि R को इंटू टी होता है, ये तो पता है पहले से। हम कहते हैं क्वेश्चन में कि टाइम जो हमारे पास दिया हुआ है वो टाइम कितना है, तो आपको हो क्वेश्चन में कि सर टाइम जो है वो 2 साल है। रेट का हो क्वेश्चन आप पर, तो रेट में हमारा वृद्धि कार्य करने के लिए कितना % का, तो 1% का। तो हम कहेंगे R को जब T से गुना करेंगे तो वही तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 2 को 1 से गुना करो, कितना % का इंटरेस्ट, 2%। मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेट में 2% की वृद्धि हुई और यही 2% चट्टा के कारण से 24 रुपये इंटरेस्ट बढ़ गया हमारा। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि प्रिंसिपल लिखना अगर है तो 24 रुपये का वृद्धि हुआ है, कितना % की वजह से, 2% की वजह से। तो इंटू में 100 से गुना कर देंगे यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर, तो गुना प्रिंसिपल हो जाएगा। काटेंगे 2 से तो हमारा कटेगा 12 टाइम्स और 12 को गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। हाई आंसर हमारा आ जाए क्वेश्चन में, 1200 रुपये प्रिंसिपल हमारा। कितना आसान है। जब ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, चलो हम लेके चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आप बना लो, देखो कितना आंसर आता है क्वेश्चन में यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन में नोट कर लिए इसको यहाँ पर, मुझे लगता है नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए क्या लिखा हुआ है और 7 नंबर क्वेश्चन को बनाइए तो क्या लिखा प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई धनराशि 2% के रेट से 2 वर्ष में 3% ब्याज बढ़ जाती है तो 300 रुपया ज़्यादा मिलता है। क्या इसको आप लिख सकते हो ऐसे वैल्यू यहाँ पर कि 300 रुपया ज़्यादा मिलता है, 300 ज़्यादा मिलता है। रेट कितना हो गया, 3 गुने 2 से गुना करते हैं यहाँ पर, R इंटू टी, रेट क्वेश्चन यहाँ पर टी, तो 3 दूना 6% क्वेश्चन में। और प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हमने कहा कितना होता है, 100 होता है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 100, काटेंगे 56 34 मतलब कितना, 50 मरतबे क्या, और 50 को जब 100 से गुना करें कितना वैल्यू आपको हो जाएगा, 5000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया क्वेश्चन आप यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन को बनाओ। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को बनाइए तो क्या लिखा हुआ है। यहाँ से भी हमको सेम चीज़ निकालना है, क्वेश्चन में जो निकालना है हमको सेम चीज़, लेकिन सवाल ये उठता है क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें जो प्रिंसिपल x है ना उसको कह रहा है 4x निकालने के लिए। इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे वहाँ पर, तो प्रश्न में कहता है कि यदि x रुपया की राशि को 2 वर्षों के लिए निश्चित दर पर ब्याज पर दिया जाता है, यदि 3% वार्षिक अगर होता तो 300 रुपया अधिक होता, तो मूल्य 4x के वैल्यू कितना होगा। अरे वही ना है, कितना रुपया अधिक मिल रहा है उसको, तो 300 रुपया अधिक मिल रहा है। इंटरेस्ट में कितना अधिक मिल रहा है, तो हम कहे क्वेश्चन में कि 2% रेट टाइम है 2 वर्ष और रेट हमारा 3%, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6%, रेट हमारा 6% वृद्धि हो गया, तो 6% वृद्धि हो गया। तो हम 100 से गुना कर यहाँ पर, तो कोची मिलती है यहाँ से प्रिंसिपल मिलेगा, तो प्रिंसिपल गुना कर देंगे यहाँ पर, 6 से काटेंगे 6 35 मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 50 और 50 को 100 से गुना करें कितना वैल्यू यहाँ पर, ये 5000 रुपया। इसका मतलब इसको प्रिंसिपल कहिए या इसको x की वैल्यू कहिए। तो x इक्वल टू अगर 5000 रुपया, तो वैल्यू निकालना है 4x के वैल्यू निकालना है, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पर 5000 निकाले, तो 5000 का जो 4 से गुना करेंगे तो 20000 नहीं आएगा। अरे रामचंद्रा के दामाद, ना आएगा 20000 रुपया,
कहते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा, बनाइए यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे ऑप्शन नंबर बी आंसर वैल्यू हमारा होगा। आप क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन। तुम लोग एक क्वेश्चन लगा हुआ रहता है। जल्दी बना क्वेश्चन में कितना आएगा इसका, इस क्वेश्चन को बना जल्दी से। अरे इतना तो माइंड में कर लेते क्वेश्चन वाला पर सोल्यूशन हम इसको। कोई धनराशि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 2400 रुपया से बढ़ के कितना बन जाता है ये 32,64 रुपया। रेट में 1% बढ़ जाता है। तो कहते हैं क्वेश्चन में वही धनराशि में कितना हो जाएगा सो ज्ञात करना है। कहते सर ये तो अलग है। अरे अलग है तो बनाओ, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन वाला वैल्यू 2400 रुपये से बढ़ कर कितना हो गया हमारा। तो हम लोग एक चीज़ जानते क्वेश्चन वाला पहलू, हो जाने का मतलब अमाउंट से होता है। तो हम अगर इंटरेस्ट की अगर बात करें क्वेश्चन पर, तो इंटरेस्ट जो मिलेगा ना वो इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम कहें क्वेश्चन पर कि 3264 रुपया हो जाता है, वो था कितना रुपया, तो 2400 रुपया। तो 2400 रुपया बढ़ते 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 वो कितना गया 3264 रुपया। तो हम बढ़ा कितना क्वेश्चन मिलना पड़ता, हम कहेंगे वृद्धि जो हुआ है ना वो 864 रुपया का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ है, 864 रुपया का। अरे 24 प्लस में 36 और 32 हमको लिखा 200 और ज़्यादा क्वेश्चन में, तो 864 रुपया का वृद्धि। तो पहले का रेट निकालते क्वेश्चन में। चलो रेट की फार्मूला पता है क्या, रेट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100। तो इंटरेस्ट है कितना 864 रुपया। ये सब चीज़ देखने के लिए टाइप 1 में जाइए आप। 864 रुपये इंटरेस्ट इंटू कितना 100 बट्टे में प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसका कितना है 2400 रुपया। और टाइम दिया क्वेश्चन आप यहाँ पर 4 वर्ष में वृद्धि हो जाती है। तो 4 वर्ष रेट यहाँ से निकल जाएगा हमारा, गुना करिए 1020 1020 कैंसिल हो जाएगा क्या। 4 से काटते क्वेश्चन आप यहाँ पर 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 छक 24। अगर 24 से भाग इसको करेंगे क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन में कितना मरते कटेगा। चलो 6 से काटो क्वेश्चन में, 4 से काटो क्वेश्चन आप पर 4 छक 24 होगा। ये हो जाए क्वेश्चन में 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। और 6 से काटो क्वेश्चन में 9 छके कितना, मतलब आपका जो रेट निकल जाए क्वेश्चन में 9%। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि रेट में अगर 1% वृद्धि कर दी जाती, तो रेट में अगर वृद्धि कर देते क्वेश्चन में कितना परसेंट, 1% की वृद्धि कर दी जाती है आपको। मतलब आपका जो न्यू रेट हो जाएगा, न्यू रेट कितना होगा आपका 10% का रेट होगा आपका न्यू रेट। तब कहता है क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू हमारी कि प्रिंसिपल बताए क्वेश्चन में उसमें धन कितना हो जाएगा। और हो जाने का मतलब अमाउंट से होता है। तो हम इसको एक चीज़ ये कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या चीज़ को देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले हमको अमाउंट निकालना है क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास पहले था कितना रुपया 2400 रुपया, क्योंकि प्रिंसिपल हमने लगाया था 2400 रुपया। रेट हमारा कितना है 10%। और अगर हम टाइम की बात क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ पर पहले हम टाइम लिख लेते हैं। टाइम की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो टाइम आपके पास दिया क्वेश्चन यहाँ पर 4 साल दिया हुआ है। प्रश्न में कहता है आपको यहाँ पर कि बताइए क्वेश्चन में कि यदि ब्याज की दर बढ़ दी जाती है तो उसी समय में मतलब 4 साल में ही आपकी कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा सो ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि अमाउंट बराबर लिखिएगा। तो पहले प्रिंसिपल कितना था आपका 2400 रुपया। और हम कहते हैं क्वेश्चन में कि R इंटू टी इंटरेस्ट होता है। R इंटू टी क्या बनता है हमारा इंटरेस्ट, 10 चौका कितना 40%। अच्छा ऊपर में हमने प्रिंसिपल रखा है तो हमें नीचे भी प्रिंसिपल रखना पड़ेगा। तो परसेंटेज में प्रिंसिपल 100 होता है। जो अमाउंट ऊपर में रखा जाता है वही अमाउंट नीचे में होता है। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर हमने इंटरेस्ट रखा था तो इंटरेस्ट रखा था हमने नीचे में कि इतना परसेंट कम गया है तो इतना परसेंट पर इक्वल किए थे। लेकिन यहाँ पर हमारा 2400 रुपया क्या है प्रिंसिपल है, क्योंकि 2400 रुपया लगाते हो तो बढ़ कर के ये हो जाता है। जितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट करते वही तो प्रिंसिपल होता है। तो 2400 प्रिंसिपल, परसेंटेज में 100% प्रिंसिपल। तो जितना से गुना कर देते हैं ना वह अमाउंट हमको दे देता है। तो 40% अगर इंटरेस्ट है इसका मतलब अमाउंट 140%, क्योंकि हमको पता है 2400 100% के बराबर है। प्रिंसिपल जो होता है 100% के बराबर। और अमाउंट निकालना है तो हम सभी को पता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मतलब अमाउंट तब निकलती है जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट की रकम जोड़ दी जाती है। तो 40 में 100 को जोड़ेंगे क्वेश्चन में तो कितना हो जाएगा ये 140। अब यहाँ पर ये जो निकाल ले क्वेश्चन यहाँ पर अमाउंट निकल जाएगा, काटिए 0 0 कैंसिल आपका हो जाएगा।
ठीक है, ये 0 क्वेश्चन यहाँ पर है तो 1 0 तो कम्प्लीटली होगा ही होगा। 14 चौका 56 होता, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, मतलब 14 चौका 56, कैरी कितना बचा 5, और 14 दूना 28 प्लस में 5 कितना 33 क्या, तो क्वेश्चन में कहते हैं कितना प्रिंसिपल होगा, तो 3300 कितना रुपया 60 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका हो जाएगा। आज हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 को देख करके हम लोग लास्ट करेंगे इस टाइप के। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस टाइप में, देखिए कितना से बढ़ के कितना हो गया आपका वैल्यू यहाँ पर। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं यहाँ पर हम, अगर आपने बेसिक चीज समझ गया होगा तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है समझिए। यहाँ पर 3 वर्ष में 800 से बढ़ के कितना हो गया है 920। 3 वर्ष में कोई धन 800 से कितना हो गया है 920, मतलब कितना का वृद्धि, तो कहेंगे 120 की वृद्धि। अरे 120 की वृद्धि मतलब इंटरेस्ट ही ना, वो आपने लगाया था 800 रुपया, लेकिन 3 साल में बढ़ते 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 हो गया वो 920 रुपया। तो हम कहेंगे क्वेश्चन में कि 800 रुपया 920 रुपया हो जाने का मतलब ये अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटाते तो वही इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ से पहले का रेट निकाल लेंगे हम। जैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर कि रेट बराबर इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा कितना 120 रुपया। कहाँ से आया आपने समझा होगा, 920 में से 800 माइनस किए तो 120 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टे में प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल कितना है हमारा 800 और टाइम हमने 3 साल लिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट रेट निकलेगा। पहला क्वेश्चन को हमने डिटेल में समझाया घटा करके, यहाँ पर हम नहीं घटाएंगे क्वेश्चन में, आप समझिए ध्यान दे करके। अब हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ से रेट निकलेगा तो 0 0 कैंसिल वैल्यू हमारा हो जाए क्वेश्चन में, और 15 8 120 होता है, ये 15 मरतबे और 3 से काटे क्वेश्चन यहाँ पर कितना मरतबे, तो कहेंगे सर 5% रेट हमारा होगा। अब क्या कहता है कि यदि 3% रेट बढ़ा दिया जाता तो समान अवधि के लिए वही राशि कितना हो जाएगी। तो चलो 3% रेट हम बढ़ा देते हैं, तो 3% रेट अगर बढ़ा देंगे तो हमारा जो न्यू रेट हो जाएगा वो न्यू रेट कितना हो जाएगा आपका, तो आपको क्वेश्चन में कि 8%, और टाइम जो आपका है तो वही अवधि क्वेश्चन आप पर कह रहा है समान अवधि के लिए, मतलब कितना साल के लिए, तो कहो क्वेश्चन आप पर 3 साल के लिए। अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर से हम कहते हैं हमारे पास प्रिंसिपल कितना था पहले 800, परसेंटेज में कितना प्रिंसिपल 100, निकालना क्या चीज़ है हमको, अमाउंट निकालना है। हमको निकालना क्या चीज़ है, अमाउंट निकालना है, मतलब मिश्रण निकालना है। तो हम गुना करेंगे, अमाउंट से गुना करेंगे तो देखते हैं 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 3 कितना, मतलब हमारा इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कितना परसेंट 24% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 100 24% इंटरेस्ट, तो 24 से गुना कर देंगे क्वेश्चन में 124 से, तो यहाँ से हमारा अमाउंट निकल जाएगा। 00 कैंसिल क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू, 8 से गुना करेंगे क्वेश्चन में 8 चौका 32 का 2 कैरी बचेगा कितना 3, 8 को 4 से गुना कीजिएगा 8 चौका 32, 32 का 2 हासिल 3 बचा, 12 8 96 प्लस 3 कितना 99, मतलब आपके जो प्रिंसिपल 800 अगर रखते हो तो जब 8% आपका रेट रहे क्वेश्चन वाला पर, ये बढ़ कर कितना हो जाएगा 992। ऑप्शन नंबर कितना, ए नंबर ऑप्शन। आज हम एक टाइप नंबर 3 के इतने क्वेश्चन को हमने देखा 10 तक। मुझे लगता है कि जो चीज़ आप वीडियो देख रहे होंगे आप लाइक करिए, मेरा सिर्फ यही है, जितना भी टोटल हम वीडियो पर यूट्यूब पर डाल देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बिना कोई चार्ज का, चाहे चैप्टर 1 हो 2 हो 3 हो, जितना भी चैप्टर वहाँ पढ़िए। SICA कंटिन्यू मैथ पढ़ने का सीक्वेंस होता है। जब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर फिर हम 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे। यहाँ पर फिर जितने जैसे हम चलते हैं यहाँ पर एक एक टॉपिक के जितने जैसे में क्वेश्चन में असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को सारा को हम डाल देंगे उस पर हम यूट्यूब पर करके, यहाँ पर बिना कोई चार्ज लिए हुए क्वेश्चन में। आपका भी आपको काम सिर्फ इतना देते हैं कि जो दोस्त यार है उसको थोड़ा सा कहिए लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। इससे क्या होता है क्वेश्चन यहाँ पर कि हमको लगता है क्वेश्चन में कि नहीं हम अच्छे में जा रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर गलती लगता है उसको आप बताइए, कमेंट करिए कि यहाँ पर आप सर सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।